8 ऐसी हैबिट्स जिनको कि अगर हम सुबह सुबह फॉलो करते हैं ना तो वो हमारे माइंड को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती हैं। और ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आपने ना नॉर्मली नहीं सुनी होगी। सबसे पहली हैबिट है विन हॉफ की ब्रीदिंग टेक्निक। विन हॉफ जो है ना उनको आइस मैन भी कहा जाता है। उनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने बर्फ़ में रहकर और बहुत ठंड में बर्फ़ वाले पानी में बैठकर कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। तो वो कैसे सर्वाइव कर गए ऐसी सिचुएशंस में, तो उसके लिए ना उन्होंने एक ब्रीदिंग टेक्निक आइडेंटिफाई करी जिससे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता था कि वो एडवर्स कंडीशंस को भी सर्वाइव कर पाते थे। तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है उसमें बेसिकली हमको ना हमारी जो लोअर बेली है, हमारी चेस्ट और हमारा हेड, तीनों को एंगेज करना होता है। जिसके लिए हमें करना क्या है कि हम रिलैक्स पोजीशन में कहीं पर सुबह उठकर लेट जाएं। फिर हमको क्या करना है कि 30 ब्रेथ लेनी है नोज से फास्ट। हमें एक एक सेकेंड का टाइम लेते हुए ब्रीथ इन करना है। जब हम ब्रीथ इन करें ना तो हमको एयर को फील करना है अपनी लोअर बेली में। हमारी लोअर बेली थोड़ी सी फूलनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी चेस्ट फूले और उसके बाद हमको हेड पे भी फील करना है कि वो जो हमने एयर ब्रीथ इन किया है वो हमारे हेड तक जा रही है। तो हमको आराम से ब्रीथ इन करके फिर उसके बाद उसको अपने माउथ से ब्रीथ आउट कर देना है। तो ब्रीथ आउट करने के लिए हमको ये नहीं करना कि टमी को बिल्कुल अंदर सक कर लेना है उसको ब्रीथ आउट करने के लिए। हम एयर को आराम से रिलीज कर सकते हैं। तो एक टाइम पे हमको इसको 30 टाइम्स करना है। 1 राउंड कंप्लीट होगा उसका। जब 1 राउंड कंप्लीट होगा तो हमें ब्रीथ आउट करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीथ को वहीं पे होल्ड करना है। अगर हम इसका 1 राउंड कर सकते हैं, हम 1 राउंड करें, 2 कर सकते हैं, 2 करें, 3 कर सकते हैं, 3 करें, जितना हमारे पास सुबह टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये वाली जो टेक्निक है ना, इस पर कई स्टडीज हुई। जो खुद विनोफ है इन्होंने भी ना कई स्टडीज कंडक्ट करवाई इस पे, और ये उसमें रिजल्ट आया कि जो लोग ये ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हुई और एडवर्स कंडीशंस को फेस करने की या उसमें सर्वाइव करने की उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो भी इंक्रीज हुई। उनकी मेंटल पावर इंक्रीज हुई। शुरुआत में कुछ दिन हम इसको करेंगे ना तो हो सकता है कि हमको अपना जो हेड है वो थोड़ा सा हैवी सा फील हो, बट वो नॉर्मल होता है। हम एक बार जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो वो रिलैक्स हो जाता है उसके बाद हमारा माइंड एकदम से, और ये हमारे माइंड को हेल्दी भी बनाता है। दूसरी हैबिट है ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग। जो अर्थ होती है ना उसमें नेचुरल हीलिंग पावर्स होते हैं, और रोज सुबह अगर हम 10 मिनट निकाल लेना अर्थ के साथ अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जो अर्थ है उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। हम इतना पॉल्यूशन देखते हैं, ऊपर से इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं सारा दिन, इतनी तरह की रेज है, उनके साथ हम उस फील्ड में रहते हैं, तो वो सब हमारे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के फ्री रेडिकल्स बनने शुरू होते हैं जो फिर हमारी बॉडी को इलनेस की तरफ लेके जाते हैं, डिसीज की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अर्थ के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें, जिसका सबसे इजी तरीका ये है कि हम नंगे पैर चल लें। कहीं मिट्टी हो कहीं पर तो मिट्टी पे चले, या फिर कहीं पत्थर भी हो ना, पत्थर पे भी हम चल सकते हैं। अगर कहीं पर घास है, कोई पार्क है आपके घर के आसपास, तो आप वहाँ चल सकते हो। तो उससे क्या होता है कि अर्थ के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। साथ ही अगर ये सब कुछ नहीं है, आप नंगे पैर कहीं चल नहीं पा रहे हो, कहीं मिट्टी नहीं मिल रही है, आपको कहीं घास नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको कोई ट्री मिले तो आप उसको हग कर सकते हो, क्योंकि जो ट्री है उसकी ग्राउंडिंग हुई है, उसकी अर्थिंग हुई है, वो कनेक्टेड है ना अर्थ के साथ बिल्कुल। ऐसा करने से हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसमें बैलेंस एक मेंटेन हो जाता है, जिससे कि जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है वो रिलीज होती है और हमारा माइंड हेल्दी बनता है। थर्ड है, रोज सुबह उठ के जब हम ब्रश करते हैं ना तो ब्रश करने के बाद हमको टंग स्क्रैपिंग की भी हैबिट अपनानी है। ये आयुर्वेदा भी रिकमेंड करता है, और अब तो बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न स्टडीज़ हैं वो भी इसको रिकमेंड करना शुरू कर गए हैं कि हमें टंग स्क्रैपिंग ज़रूर करनी चाहिए। टंग स्क्रैपिंग वैसे तो मोस्टली इंडियन लोग करते ही हैं, और लेकिन उसको करने का सही तरीका क्या है कि एक तो हमारा जो टंग स्क्रैपर है जिसे हम स्क्रैप करते हैं वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। हमको यूज़ करना चाहिए या तो टिन का, कॉपर का, गोल्ड का तो खैर कोई करेगा नहीं, या फिर ब्रास का। जैसे कि ये है, ये कॉपर का है। जो कॉपर का होता है ना ये बेस्ट माना जाता है टंग को स्क्रैप करने के लिए, क्योंकि जब हम इससे टंग को स्क्रैप करते हैं तो हमारी बॉडी जो टंग के ऊपर एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रिमूव करते हैं, क्योंकि वो जो टंग के ऊपर थिक कोटिंग होती है ना वो टॉक्सिन्स होते हैं। हमारी बॉडी ने पूरी रात जो काम किया होता है ना तो उसमें जो कुछ टॉक्सिन्स उसको लगे होते हैं वो अलग अलग तरीके से सुबह के टाइम हमारी बॉडी से रिमूव करती है, जिसका एक तरीका होता है कि टंग के ऊपर आने वाली थिक कोटिंग। तो एक तो हमको प्लास्टिक का नहीं करना, इस तरीके का जो कॉपर का मिलता है मार्केट में बहुत ईजिली, या फिर हमको यूज़ करना है जो टिन का मिलता है, प्लास्टिक का नहीं। दूसरा, हमको एटलीस्ट 10 टाइम्स तसल्ली से स्क्रैप करना है।
ब्रश करने के बाद टंग को स्क्रैप करना है और आराम आराम से करना है। इतना भी जोर से नहीं करना कि टंग पूरी छिल जाए और इतना भी धीरे से नहीं करना कि वो जो कोटिंग है वो वहीं की वहीं रह जाए। और वो जब टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं ना, तो हमारी बॉडी का जो ये फेस वाला जो अपर पार्ट है हेड वाला, इसमें वो जो अमा होता है उसका वेट जो होता है बॉडी में वो रिमूव हो जाता है साथ ही साथ। तो हमारा जो हेड होता है वो लाइटर फील करता है। जब हमारा हेड लाइटर फील करता है तो उससे हमारा जो माइंड होता है वो भी हेल्दी बनता है। नेक्स्ट जो हमको सुबह काम करना है वो ये कि नहाने से पहले ना हमको करनी है ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग इस तरीके का ये ड्राई ब्रश आता है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ये जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी इन केस आपको कहीं से ना मिले तो। इसको हमने क्या करना होता है, नहाने से पहले 10 मिनट्स हैं तो 10 मिनट्स, जिस दिन छुट्टी है उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो, जिस दिन नहीं है उस दिन जल्दी जल्दी कर लो। हमको नीचे से अपने पैरों से शुरू करना और इस तरीके से सर्कुलर मोशंस में हमको धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है अपनी बॉडी में। इससे क्या होगा, एक तो इससे हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कैसे कि वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनकी क्लींजिंग कर देता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरा, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, रात को हम सोए हुए थे ना, सुबह भी स्लो स्लो सा ना रहे, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको फुली एक्टिवेट कर देता है। तीसरा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इसका मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के लेवल्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करके हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारे माइंड को भी हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट हमको ये करना है, रोज सुबह के टाइम जब भी आप कुछ अपनी रूटीन कर रहे हो या कुछ भी रूटीन के टास्क कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कुछ अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनना है। कि सुबह के टाइम अगर हम कुछ अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुन लें, कुछ अच्छा सा, कुछ मोटिवेटिंग, जिससे कि आपको हैप्पीनेस फील हो, तो वो म्यूजिक सुनने से क्या होता है कि हमारे पूरे दिन की ना एक टोन सेट हो जाती है। वही म्यूजिक फिर माइंड में चलता रहता है। जैसे होता है ना, सुबह उठो तो उठते ही माइंड में कोई ना कोई कई बार सॉन्ग चलता रहता है, फिर क्या होता है कि सारा दिन वो सॉन्ग चलता रहता है माइंड में, कितनी कोशिश कर लो। तो हमको खुद से सुनाना है अपने आप को रोज सुबह कोई ना कोई अच्छा सा म्यूजिक, अच्छा सा सॉन्ग, जिससे कि हम एम्पावर्ड फील करें। एम्पावर्ड हम फील करेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, जिससे कि हमारा माइंड हेल्दी बनेगा। नेक्स्ट हमको करनी है मॉर्निंग लाइट थेरेपी। मॉर्निंग लाइट थेरेपी का मतलब ये है कि हम जब सुबह उठें तो जितनी जल्दी हो सके हमें बाहर जो सनलाइट है, जो उगता हुआ सूरज है, उसके साथ जाके अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी को पता चल जाएगा जी सूरज उग गया है, सुबह हो गई है। तो उससे हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है ना, जो बिगड़ी हुई होती है सबकी, वो भी सेट हो जाएगी। उसे पता लग जाएगा कि इस टाइम सुबह होती है, ताकि रात को जो है वो टाइम से ही आपको सुस्ती सी आनी शुरू हो जाएगी और आपको टाइम से नींद आएगी। एंशिएंट इंडियन टाइम्स में क्या होता था ना, लोग सुबह के टाइम सूरज को जल चढ़ाते थे या फिर सूर्य नमस्कार करते थे। सुबह सुबह जब हम सनलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं ना जाकर बाहर नेचुरल लाइट से, तो उससे हमारा माइंड जो होता है वो अलर्ट एंड एक्टिव हो जाता है। सुस्ती नहीं आती रहती कि सुबह उठ गए फिर भी सुस्ती आ रही है, कुछ करने का मन, एकदम से अलर्ट हो जाता है माइंड। जितना एक्टिव और अलर्ट हमारा माइंड होता है उतना हमारा माइंड हेल्दी बनता है। सेवेंथ हैबिट ये है कि सुबह उठ के क्या होता है कि हमें बहुत सारे काम याद आने शुरू हो जाते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है। कई बार तो अननेसेसरी की कोई कोई बातें आनी शुरू हो जाती हैं। करना हमने कोई और काम होता है, लेकिन हम पता नहीं कौन सी कल की परसों की बात अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि सोचना किसी और के बारे में था, कुछ और काम के बारे में था। तो इसलिए सुबह हमें 5 मिनट भी अगर हम निकाल सकें या 2 मिनट भी निकाल सकें, कितना भी टाइम मिलता हो, लेकिन हमको एक ना ब्रेन डंप जरूर करना चाहिए। ब्रेन डंप का मतलब है कि एक नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, जर्नल अगर लिखते हो तो जर्नल उठाओ और उस पर बस लिखना शुरू करो। तो जो भी माइंड में आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि माइंड में इस टाइम जो थॉट्स चल रहे हैं उनमें से कौन से हैं जो इररिलेवेंट है और कौन से जिन पे फोकस करना जरूरी है। जब आप उसको ब्रेन डंप करके पेपर पे लिख लोगे ना और आपको पता चल जाएगा कि ये इररिलेवेंट थॉट्स है, तो आप ज्यादा अलर्ट एंड एक्टिव रहोगे उन थॉट्स की तरफ। आपको पता रहेगा कि कौन से थॉट्स बिल्कुल इररिलेवेंट है, जिनको कि मुझे अपने माइंड में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, और कौन से ऐसे जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है। तो इससे हमारी मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी, फोकस इंप्रूव होगा और हमारा माइंड हेल्दी बनेगा। और नेक्स्ट हैबिट जो हमारे पूरे दिन को, हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है पॉजिटिव वे में, हमारे हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज कर देती है, वो है सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, थैंकफुल होना, शुक्र अदा करना। जिनको भी आप मानते हो उसमें, यूनिवर्स को मानते हो उनमें, खुद को थैंक्स कह लो। जो भी आपको लगा है ना आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, कितने भी चैलेंजेस चल रहे हो ना, फिर भी हमारे पास जो हमारी ग्रैटिट्यूड लिस्ट होती है ना, जिनके लिए कि हम थैंकफुल होंगे, वो हमेशा ज़्यादा होती है उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से। बस हमारा फोकस सारा उन चैलेंजेस पे चला जाता है, उन प्रॉब्लम्स पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम सारा दिन स्ट्रेस में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम हर किसी सिचुएशन में सुबह उठकर ये हैबिट अपना लेना कि हमें थोड़ा देर के लिए ग्रेटफुल होना है,
क्या क्या मेरी ज़िंदगी में अच्छा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो उससे ना हमारे जो स्ट्रेस रहता है ना माइंड में, जिसकी वजह से हमें जो राइट आइडियाज़ आने चाहिए, जो सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे होते, वो स्ट्रेस हमारा रिमूव हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को इंश्योर कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जिससे कि हम पॉजिटिव रहते हैं। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रेस हमारे माइंड में नहीं रहता, तो वो हैबिट हमारे माइंड को हेल्दी बनाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और मेरा फेस अगर आज आपने पहली बार देखा था ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक ज़रूर कर देना। मैं हूँ डॉक्टर शिखा, और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।